Yes. So, welcome to lecture number. कौन सा है? I think it might be 4 या 5 मतलब देखो जी मैं लेक्चर में काम करता है सॉल्व। तो इस लेक्चर में जैसे पिछले लेक्चर में था हमने खत्म किया था अपने साइन स्क्वायर्स की टर्म पे कैसे इंटीग्रेट करना है एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, आज हम करेंगे साइन की लीनियर टर्म्स के साथ टॉपिक। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज आवर let you do I think question number 135. Wait, wait. Okay, question number 125. It states dx upon 1 plus sin x plus cos x. What are the strokes stabilization? ठीक है, तो अब ऐसे करने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, general method to do these questions. General method के लिए color will be changed. You will be using bubble. तो जनरली जो भी हमारी टर्म्स है सबसे पहले करनी साइन एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे टू tan x by 2 and 1 plus tan square x by 2. Okay. Next replacement will be of cos x. That will be 1 minus tan square x by 2 upon 1 plus tan square x by 2. And last thing हम करेंगे tan x by 2 को डाल देंगे t. इसे t डालने के बाद हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा secant square x by 2 into half into dx is equal to dt. अब finally secant square x by 2 into dx is equal to dt. Solve it. Solve it.
तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये करना था, सॉरी एक चीज दिक्कत होगी, मैंने गलती से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, सेम था अभी टाइम। ओके, तो इस वाले में हम दो तरीके से जा सकते हैं आगे। या तो हम क्या करें, या तो हम इसे सिंपली लिखें, मैं इधर m1 डाल देता हूँ, लेट दिस बी m1 हियर। सो m1 में क्या करूंगा, m1 में मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, अपॉन ये नीचे हो गया 3 sin x plus 4 cos x। देन कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा, मैं प्लस माइनस करूंगा टर्म, दैट विल बी 1/3 3 sin x plus 4 cos x। Hmm. Hmm. It was 6 to be exact, just to be precise. Okay, now okay. तो 6 को अब हमने स्प्लिट किया, दिस वाज 6 को मैंने 3 में स्प्लिट किया, 3 sin x plus 4 cos x plus 3 sin x minus 4 cos x। दिस वाज द स्प्लिट। इस स्प्लिट के बाद तुम देखोगे 3 sin x plus 4 cos x। तुम इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करोगे, फर्स्ट टर्म विल बी डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, जो कि सिंपल 1/6 x हो जाएगी। नेक्स्ट टर्म में जैसे अभी हमने किया था, तुम्हें वही लगाना है, 3 sin x minus 4 cos x upon 3 sin x plus 4 cos x। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दो एंड आगे सॉल्व कर दो, दिस विल बी डन। ये सो आगे सॉल्व हो जाएगा। अब तो इवेंट 34 बीइंग डन, गलती से बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ कमिंग फॉर क्वेश्चन नंबर 125, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड, सेम कंसेप्ट। तुम्हें ऊपर बस स्प्लिट करना है एंड खत्म, यही है इसमें भी। नीचे भी देखो यार, सेम टाइप ही, बट चल लेते एक बार मेथड बता देता हूँ, फाइनल तक तुम लोग लेके चले जाना। मेथड बीइंग 5 cos x plus 6। इसमें सीधा सीधा पहले न्यूमरेटर वगैरह स्प्लिट करते हैं बैठ के, ठीक है। इज इक्वल टू नीचे डिनोमिनेटर बाहर कर गया, हाल है। एंड एक चीज है, जब भी नीचे तुम्हारे पास कांस्टेंट्स आते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आ गया अपना ये डबल वाले में, अब ये अलग कैटेगरी थी, इसमें कांस्टेंट आते तो तुम्हें कांस्टेंट भी रखते हो ताकि तुम बाद में उसे पूरा इंटीग्रेट वगैरह कर सको, फाइनली साफ सफाई मार सको, ठीक है। बल्कि इसमें एक चीज स्प्लिट भी कर सकते हैं हम करने को, दैट विल बी इजियर फॉर अस, बट छोड़ो, नेवर माइंड, हम नॉर्मली करते हैं। 5 cos x plus 6 को हम तोड़ेंगे 2 cos x plus sin x plus 3। सबसे पहले हमारे पास ये आया लैम्डा टाइम्स 2 cos x plus sin x plus 3 into इसका डेरिवेटिव, दैट इज mu times डेरिवेटिव being cos x minus 2 sin x plus some constant, तुम मान लो v, ठीक है। अब इन तीनों का इस्तेमाल करके कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करके इन सब कुछ करके जो आगे हमारे पास इक्वेशन आती है, दैट इज एक्चुअली 5 cos के साथ जाने वाली 2 लैम्डा प्लस म्यू कांस्टेंट के साथ आने वाली 6 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस v एंड फाइनली साइन के साथ आने वाली लैम्डा माइनस 2 न्यू।
3 इक्वेशंस, वेरिएबल्स है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू, इससे आ गया, इसे इसमें डालो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू, 5 इज इक्वल टू 5 म्यू, प्लस करोगे तो ऑब्वियसली म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 1 मतलब लैम्डा की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 2 मतलब 6 इज इक्वल टू 6 प्लस v, दैट मींस v की वैल्यू 0। आगे पुट कर लो, सॉल्व कर लो, जो v वाली टर्म आएगी वो तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा नॉर्मल वाली टर्म में ही, जैसे नॉर्मली इक्वेट करते थे हम, ये वाली फॉर्म 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 13 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 4, v वाली वैसी बन जाएगी, एक डिनोमिनेटर लॉग, डिनोमिनेटर जिसमें है उसमें x आ गया, ऊपर जो डेरिवेटिव वो log बन गया। दिस क्वेश्चन आल्सो बीइंग ओवर, सेम कांसेप्ट। ओके, नाउ कमिंग टू 136, सेम टाइप, वही है 136, मतलब अभी जितने भी है ना इनके आगे मजदूरी टाइप ऑफ है यार, तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, बैठ के पूरा सॉल्व करो, दिस दैट सेम, मैं डाल रहा इस पे मार्क, ठीक है। 137 सेम, ठीक है, ये सारे सेम कैटेगरी पर बेस्ड, तुम्हें सेम दिमाग लगाना है, सब कुछ करना है, ठीक है, दिस ओनली। बल्कि मैं बोलूंगा मतलब ये तीनों सेम नहीं है, लेट मी चेंज द थिंग फॉर देम, इनके लिए डाल देते हैं हम, ये मैंने कराया ब्लैक स्टार, ब्लैक स्टार, ये आएंगे इससे सेम, ठीक है, तो ये हो गए सेम। अब हम आते हैं फाइनली ऑन अ डिफरेंट टॉपिक, अब इन दोनों पेजेस को जरा नीचे ले जाते हैं हम, ये नहीं खोलना था, अरे नीचे चले जाओ, ये गोइंग डाउन, ओके, एंड दिस वन, yes, now adding, now starting with the, one of the most like different things, so different by parts, चलो आज हम शुरू करेंगे बाय पार्ट्स, बिफोर करंट टेम्पलेट, इस पे बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम फैंसी पेन से अपने, बाय पार्ट्स, ठीक है, अब बाय पार्ट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बाय पार्ट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, विच इज हमारा सबसे पहले टू फंक्शन बना लेते हैं सिंपल अपने, u सॉरी v into u, इनका इंटीग्रेशन dx, this will actually be v into integral of u dx minus integral of dv by dx into integral of u dx। ये हमारा हो गया काइंड ऑफ तुम्हारा डन, दिस इज बाय पार्ट्स डन, कुछ और नहीं लगाना। अब इसमें हमारा एक टर्म, इसमें हमारी एक चीज आती है जो जेई एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत काम आती है, बोर्ड्स में मत लगाना प्लीज, मैं लिख रहा हूँ, लिख ही देता साथ में, नॉट फॉर बोर्ड्स formula that is actually
di ये कुछ एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, बस ये मान लो ये चीज करती है अभी एग्जिस्ट, ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने बेसिक बाय पार्ट्स पर, लीविंग दिस साइड। जो डीआई फॉर्मूला होता है दैट इज नॉट इन नोट्स कहीं भी नहीं, कॉम्पिटिटिव के लिए यस इट इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज टू एवर यूज, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं चीजें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। x into sin 3x, इसको तो भाई सारे करेंगे ऑलमोस्ट, इनके लिए ब्लैक नहीं, इनके लिए लगाएंगे हम लाल, बाय पार्ट्स के लिए 138, वेट 138 क्या है, 3x x into sin 3x, ठीक है। तो अब हमारे पास मतलब तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग तुम मान सकते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, जैसे तुम्हें लग रहा हो कि अगर हम कोई ऐसा फंक्शन मान लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान है या उसका डेरिवेटिव आसान है, ऐसे फंक्शन मानना, ठीक है। तो अभी इसमें तुम देख सकते हो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी मान सकते हो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टफ है, सो यू लाइक यू कैन डू डिफरेंट डिफरेंट स्टफ्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें ट्राई करते चलो। इसमें चलो हम क्या माने, हम मान लेते हैं x को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि सेकंड फंक्शन का बाद में डेरिवेटिव देखो, फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है हमेशा, मतलब x को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूं तो x का डेरिवेटिव होगा, दैट विल बी इजियर फॉर मी। तो x को फर्स्ट इधर नीचे लिख दो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो हम लिखेंगे x into integral of sin 3x, then coming to minus of x का डेरिवेटिव दैट इज 1 into sin 3x का इंटीग्रल, okay, so solving it will be x into sin 3x का इंटीग्रल that is nothing but cos x का डेरिवेटिव sin x, sin x का इंटीग्रल cos x, वन बाई थ्री cos 3x, अब cos 3x का इंटीग्रल cos x का डेरिवेटिव होते हैं माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रल होगा माइनस, वेट इधर था माइनस, हो जाएगा प्लस, हाँ वो मैंने गलत बोल दिया कि देखो मैं ऐसे याद रखता हूँ इसे, cos x का जो डेरिवेटिव होते हैं वो माइनस साइन होते हैं, तो जो साइन का इंटीग्रल होगा दैट विल बी माइनस cos, बिकॉज इंटीग्रल इज रिवर्स ऑफ डेरिवेटिव, एंड सिमिलरली साइन का डेरिवेटिव इज cos, तो cos का इंटीग्रल विल बी साइन। तो अब इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो दिस विल बी माइनस x बाय 3 cos 3x प्लस 1 बाय 9 sin 3x प्लस c। अब मैं तुम्हें इसके साथ डी आई मेथड भी बता ही देता हूँ, नीचे लिख देते हैं इसी में छोटा सा, di method में what you do is you set up a differentiating column, you set a integrating column, जो इजी लगे वो मानना डी आई, ठीक है। इधर मैंने रखना पसंद किया x को, तो मैंने रखा sin 3x को, differentiation is 1, integration of sin 3x is nothing but how much, it's actually minus cos 3 minus 1 by 3 cos 3x and 0 plus 1 by 9, no wait, it's actually minus 1 by 9,
this is plus, this is minus, and if you add them, then it gives you minus x by 3 sin x plus 1 by 9. Wait, it was cos 3x. मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया. Sin 3x. This is how we use the DI method. Simple, सटीक, कोई दिक्कत नहीं. प्लस और माइनस इज ऑल्टरनेट प्लस माइनस. ये भी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है फॉर्मूला. इसका एक छोटा सा पार्ट है. आगे भी देखते हैं इस फॉर्मूला का यूज. आएगा अभी क्वेश्चंस में. मैंने तो बेसिक बता दिया. बट कभी भी यूज मत करना सीबीएसई में. दिस डन. अब आते हैं हम x into secant square x की तरफ. अब तुम्हें इधर खुद ही दिख जाएगा कि जैसे हमारे हम x into secant square x. तुम्हें इसमें दिख गया कि secant square x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, secant square x का इंटीग्रल क्या होता है? tan x. वो है पार्ट. बट इतनी जरूरत नहीं है. x का हम अभी भी डेरिवेटिव ही करेंगे. तो वही ये दिखना था, दिख गया कि x tan x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस tan x dx. एंड tan x का जो इंटीग्रल होता है वो तुम्हें पता ही है. log of secant x log of mod of sec x plus tan x. हाँ, am I right? हाँ, ये था. मेरे थोड़े फॉर्मूला, to check this out. ये लिखा हुआ है यार. हाँ ठीक है. अच्छा, log of mod of sec x. Never mind. Sometimes I do mistake. mod sec x चाहे माइनस भी साइन आएगा. हाँ, log mod sec x. हाँ ठीक है. ओके 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 ओके. This will give me x tan x minus log of, प्लस कर लो, mod of cos x कर लो इसे. सॉल्व. डायरेक्ट प्लस सी और मार देते हैं. तो ये हमारा ऐसे आगे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस. अब मैं इनमें आगे मतलब अगर मुझे कोई ढंग का मिलता है तो मैं वही लिखता हूँ. मतलब मोस्टली ऐसे सॉल्व कर देते बैठ के हम. मैं 1 2 मेंशन करता हूँ इसमें कि इसे 1 मानो, इसे 2, इसे 1 मानो, इसे 2. अब x log x है. x log x में तुम देखोगे तुम log x का इंटीग्रल नहीं कर सकते तुम, लेकिन x का कर सकते हो. तो करो. log x को 1 मानो, इसमें x को 2 मानो. ठीक है, आगे चलते हैं. x cos square x. तुम cos square x का इंटीग्रल कर सकते हो, राइट? सिंपल. तो अगर तुम इसका इंटीग्रल करोगे तो इसे तुम सेकंड मान लो, फर्स्ट मान लो. x स्क्वायर sin x हो गया. तुम sin x का इंटीग्रल कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम इसमें करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा. और बल्कि तुम्हें चेक करना हो, बेटर मेथड यूज डी. x स्क्वायर लिखो, 2x 2 0 sin x का इंटीग्रल cos x का डेरिवेटिव माइनस, हाँ ठीक है, माइनस cos x माइनस sin x प्लस cos x माइनस sin x का इंटीग्रल एंड अगेन प्लस sin x. डी करो, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस. इसमें तुम्हारा 2 बारी बाई पार्ट्स लगेगा. तो इसका आंसर हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. हाँ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स. देन इट विल बी माइनस ऑफ 2x इंटू कॉस एक्स. एंड फॉर द लास्ट थिंग इट विल बी 2 प्लस 2 इंटू साइन एक्स. ये इसका आ गया. मैं तो डी लगाया. तुम्हें इसमें 2 बारी बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा. लगाओ अच्छा बाई पार्ट्स, कि तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है. एक्स स्क्वायर का तुम डेरिवेटिव करोगे तुम्हारे पास 2x आएगा. उस 2x का
जो तुमने साइन 3x के साथ किया था दोबारा करो बैठ के। टुमारो नो स्टोरी। साइन x को मानो सेकंड फंक्शन, इसको मानो फर्स्ट, बैठ के डेरिवेटिव करो। गोइंग टू नेक्स्ट, x स्क्वायर e पावर x, भाई सबसे आसान e पावर x को तुम्हें सेम वही मानो, e पावर x को मानो सेकंड, इसे मानो फर्स्ट, क्योंकि e पावर x तो e पावर x ही रहेगा। log x, हाँ अब आता है ये अच्छा वाला। इन सब पे एक बार स्टार्स डाल दूं। अब मुझे कोई ढंग का मिला ना जो मैं बताऊं तुम्हें एक यूजफुल। अब देखो कैसे करेंगे हम करेंगे 144 पर इसे मारो टिक। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ चलो 144 इंटीग्रल ऑफ log x। अब हम इसमें थोड़ा अलग करेंगे कि लाइक बाय पार्ट्स में हम एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट फॉर्मूला एग्जिस्ट, मैं मानता हूँ वो फॉर्मूला होता है कि तुम इनवर्स की जो तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है कि तुम्हें सेकंड फंक्शन चूज करना है, उसमें तुम एक्सपोनेंशियल होता है, अलजेब्रिक होता है, इन चीजों मतलब सॉरी फर्स्ट फंक्शन चूज करना होता है कि लाइक जिनका सॉरी सेकंड फंक्शन की जिनका इंटीग्रल आसान होता है, तो यू चूज लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्योंकि वो रिपीट करते हैं टाइम के बाद, उसे इंटीग्रल फॉर्म में वापस लेकर आ सकते हो, या you choose something like that जिनके इंटीग्रल्स आसान होते हैं like algebraic exponential terms. You never choose second functions like log x, like inverse trigonometric functions. तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। तो कभी कभी प्रायोरिटी ऑर्डर वायलेट होता है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर का मेंशन नहीं किया। मैंने ये कहा दिमाग ओपन रखो, खुद सोचो बैठ के कि तुम क्या कर सकते हो, कि मतलब जिसे तुम्हें फर्स्ट सेकंड मानने मानो, योर विश करो सॉल्व। ट्रायल एंड एरर से करो कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि इसको मानेंगे ये बेटर है, इसको मानेंगे ये बेटर है, तो ये खुद करके सीखो, उस फॉर्मूला को भूल जाओ, खुद करके सीखो, क्योंकि तुम्हें हर क्वेश्चन में अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसी में आता है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें 1 into लिखूंगा एंड मैं लॉग को कंसिडर करूंगा फर्स्ट फंक्शन एंड 1 को कंसिडर करूंगा सेकंड फंक्शन। नाउ यू विल नो व्हाई, ठीक है। log x, इंटीग्रल ऑफ 1 इज x माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का डेरिवेटिव इज 1 by x इनटू 1 का इंटीग्रल इज x। देखा, दिस इज x, अगर मैं कॉमन लू दिस विल बिकम log x माइनस 1 प्लस c। ये इंटीग्रल ऑफ log x है, रिमेंबर इट। इंपॉर्टेंट स्टफ। अब सिंपल log x का स्क्वायर है, log x का स्क्वायर है, लगाओ दिमाग थोड़ा, क्या करेंगे log x का स्क्वायर। मैं कहूंगा खुद थोड़ा सोचो कि तुम log x के स्क्वायर में क्या करोगे, वरना छोड़ो बता ही देते हैं 45 आ ही जाएगा सब कुछ। मैं सिर्फ फ्रंट लिख रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। दिस विल बी log x का स्क्वायर into x, second function assumed, minus 2 log x into 1 by x into x dot dx। ऊपर से सीधा सीधा रिप्लेस कर दो, तो दिस विल बी x into log x का स्क्वायर minus twice of x into log x minus 1 plus c। ये आंसर सिंपल, मैंने से कहा 1, ठीक है, यही है। अब एक सेकंड आप कर लेते जरा पेज को स्विच, ऐसे ऊपर लाया जाए।
46 is inverse trigonometric. चलो इस पर भी आते हैं, इसे मारेंगे हम टिक। सेम थिंग, मतलब वैसे उस रूल को आइलेट कहते थे। मैं लिख देता हूँ, वैसे काम का तो है नहीं, बट स्टिल नीचे जगह है प्रायोरिटी फॉर और यू मानने की प्रायोरिटी, दैट इज आइलेट, which actually stands for inverse trig log algebra trig and last exponential। ये होता है आइलेट, ठीक है। इसका कुछ यूज नहीं है, बट स्टिल लिख दिया मैंने, क्योंकि अभी अभी तुम वायलेट होते हो देख रहे हो, लिटरली दिस इज गेटिंग वायलेटेड। वायलेट तो और भी लोग होते हो, नो डाउट जोक्स, सॉरी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द अदर थिंग। हाँ ठीक है, तो इसमें 1 इंटू ही करेंगे तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस, अब देखना साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, so this will actually be minus half of, इसी पार्ट को मैं लिख रहा हूँ dt अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस रूट t। सॉल्व कर दो, आगे आंसर आ गया, तुम आगे वैल्यूज डाल दो, सॉल्व। सेम गोस फॉर tan इनवर्स x, सेम लिखते हैं थोड़ा, सेम इसमें भी सेम, x का डेरिवेटिव कर दो, क्योंकि तुम्हें tan इनवर्स x का तो तुमने वो ऊपर इंटीग्रल निकाल लिया, तो x का डेरिवेटिव कर दो, या तुम tan या नॉर्मली जो तुम्हें मानने मानो, तुम्हारी इच्छा, सब टू यू, नथिंग मच। या तुम इसमें ये और कर सकते हो, x का इंटीग्रल करो, x का इंटीग्रल करोगे तुम्हारे पास आएगा x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करोगे नीचे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी बन गया। मैं लिख देता हूँ भी, इसको तुम मानो फर्स्ट फंक्शन, इसे तुम मानो सेकंड। ये देखो तुम वायलेट होते हो, देख रहे हो लिटरली इसे, तो ये तो हो गई log x अपॉन x का स्क्वायर, ये कर देते हैं चलो। नहीं इसे स्टार दिए ना, इसे कर रहा हूँ, इसे करूँगा ना मैं 150, कितना बड़ा है मेरे पास, जस्ट लेट मी चेक। हाँ तो है, तो ये वाला सेशन एंड करते हैं 27 के अंदर था, हाँ ठीक है, 160 के आसपास एंड कर देते हैं इसे, ठीक रहेगा। ओके, log x अपॉन x स्क्वायर, अरे क्या हो गया ये, ठीक है मानो। अब इसमें तुम कह दो x स्क्वायर का वो कर लो, तो log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस
1 by x into x cube by 3 dot dx. आगे कर लो सॉल्व. 151. Is it worth हुई तो ये करेंगे अब आगे. x plus sin x upon 1 plus cos x. कर लो भाई. इसमें तुम ये चीज देख रहे हो. तुमने ये चीज नोटिस करी. थोड़ा सा अलग टाइप आ गया शायद. हाँ, it's kind of a different variety now coming. इसमें ये चीज नोटिस करो. ऊपर का डेरिवेटिव इज सॉरी मत नोटिस करो. सेम ही थिंग है. वैसे थिंग वाज ऊपर का डेरिवेटिव नीचे बना हुआ है. हमारा एक्चुअली होता है f dash x upon fx. दिस इज f dash x by fx. देख रहे हो तुम. ऑपोजिट बन गया एकदम. तो इसका डेरिवेटिव है एक्चुअली 1 plus cos x. तो तुम थोड़ा सोचो. ये अलग ही चला गया पूरा का पूरा. तो तुम्हें चीज एक हिंट मिली होगी इससे. वो तुमने हिंट सोचा. वो हिंट है बहुत अच्छा कि तुम अगर ये करते हो कि लाइक कैसे बताओ इसका. कैसे इसका हिंट मैं तुम्हें कैसे दूंगा. तुम्हें इसका बहुत अच्छा हिंट देना चाहता हूँ. चलो कर देते सॉल्व. देखो ये क्रिएटिव है. दिस इज क्रिएटिव. और यही जेई मेंस लगता है. फिर जब यहाँ क्रिएटिविटी लग जाती है ना इंटीग्रेशन में, तुम्हें चीजें देखने लगती है. हियर कम्स द क्रिएटिविटी. इससे रिलेटेड जेई मेंस का पीवाई भी है. तो अब हम सबसे पहले मानेंगे. तुम देखना. मैं एक्सप्लेन बाद में करूंगा. हाँ, ठीक है. तो हमें ऐसा करना है कि x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव आ रहा है. तो हम कर देते हैं x प्लस साइन एक्स. एक सेकेंड. इसमें क्या करेंगे एक्चुअली. इसमें हम सबसे पहले इसे स्प्लिट करेंगे. काइंड ऑफ स्प्लिट मतलब तुम देखोगे ध्यान से. दिस वुड बी अराउंड 1 प्लस cos x को हम क्या लिख सकते हैं. 1 प्लस cos x को अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री से देखो तो इसके लिए एज 2 cos square x by 2 प्लस. अब हम sin x को भी स्प्लिट कर लेंगे. 2 sin x by 2 cos x by 2 dot dx upon 2 cos square x by 2. तुम जब टर्म्स को कैंसिल आउट करोगे so this will nothing but x into integral of wait x को बाहर नहीं निकालना था. just some problem. हाँ ठीक है. x को अब बाहर निकालेंगे. अब इसमें बाय पार्ट्स लगेगा. ये बाय पार्ट्स का सेम तुम्हारा क्वेश्चन हो गया जो कि हमने ऊपर किया था. x into secant square x by 2. एंड दूसरी वाली हमारी टर्म सिंपली बन गई इंटीग्रल ऑफ tan x by 2. सॉल्व. बस यही था इस क्वेश्चन में. डन. Now here we come to an end of 151 also. 151 भी हो गया. Similarly goes for this also. 1 minus cos x same break करो x into cosecant square x by 2 क्योंकि 1 minus cos x को तुम sin square x की टर्म्स में लिखते हो. 1 minus sin square x sorry 2 sin square x by 2. Same thing. Each and everything will happen same. मैं इस पे मार्क कर रहा हूँ सेम. मतलब ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस है. मैं ये बोलूँगा. ठीक है. सेम. Now coming to 153. अब एक काम करते हैं. वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी. Not to bore you guys. 153 के बाद क्या कुछ टच कर सकते हैं. We have how much long do we have to go? 223. Wait, just let me see. We have हो जाएगा यार खत्म. थोड़ा लंबा लगेगा. मतलब कहाँ तक है. निपटा ही देंगे. अगली 3 वीडियोस में निपटा दूंगा मैं तो पूरा. हो गया. अच्छा खासा खींच लिया स्ट्रेच.
अब आगे तुम लोग इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो क्योंकि आगे इट्स लाइक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की तुम कैसे बाय पार्ट्स लगा रहे हो, कैसे सब्स्टिट्यूशंस कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट दैट. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो. एंड इस वीडियो पे समथिंग अबाउट अगर 100 लाइक्स आ गए, 100 लाइक्स या अबव 1K व्यूज, मैं अगले वीडियो से फेस कैम करूंगा, ठीक है? सो बाय गाइस, सी यू, टाटा.